Good morning everyone. Myself Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Government College अजमेर। क्लासिफिकेशन में लास्ट टर्न पर मैंने आपको बतलाया था कि किस प्रकार से हम मिड वैल्यूज से ग्रुप्स बनाएंगे और मिड वैल्यूज से ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज किस प्रकार से लेंगे लेस देन मोर देन में, और अगर वो मिक्स्ड ग्रुप दिए हुए हों तो किस प्रकार से हम उसको नॉर्मल ग्रुप्स में कन्वर्ट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस या संख्यात्मक वर्गीकरण की समस्याएं। वर्गांतर अनुसार वर्गीकरण करते समय हमारे सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कठिनाइयां आती हैं। तो वो कठिनाई इस प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले वर्गांतरों की संख्या निश्चित करना या नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ग्रुप्स की संख्या तय करना कि कितने ग्रुप्स होंगे। जब आपको रॉ फिगर्स दिए हुए हों और उससे आपको एक कंटिन्यूस सीरीज बनानी हो तो सबसे पहली समस्या आएगा कि ग्रुप्स की संख्या कितनी हो। तो ग्रुप्स की संख्या कितनी हो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको कितनी फिगर्स दी हुई हैं, कितनी संख्या दी हुई हैं और उसमें विस्तार कितना है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आमतौर पर 5-6 से लेकर के 10-12 तक के ग्रुप्स आमतौर पर हम बनाते हैं। इसके लिए प्रोफेसर स्टर्चेस के रूल के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो जो नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे या नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स होंगे उसका फॉर्मूला होगा n = 1.3 1 + 3.322 log n। 1 + 3.322 log n। n जो है ये n यहाँ पर है नंबर ऑफ आइटम्स, आपको कितनी संख्या दी हुई है। मान लीजिए आपको 40 संख्याएं दी हुई है तो n 40 हो गया। अब log 40, ये log एक नया टर्म आया है। log का अर्थ होता है किसी भी संख्या को हम 10 की उतनी पावर कर दें तो वो उतना उसके बराबर हो जाए, वो log कहलाएगा। 10 की पावर, जैसे 10 का log 1 होगा, 10 की पावर 1 = 10। 100 का जो log है वो 2 होगा, 10 की पावर 2 दैट इज = 100। तो 100 को अगर हम log में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का log हो गया 2। इसी तरीके से 1000 को अगर हम log में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का log हो गया 3, 10 to the power 3, 10 × 10 × 10 दैट इज 1000। अब यहाँ पर ये तो मैंने राउंड फिगर लिया। अब 100 से 1000 के बीच में किसी संख्या का log है वो 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 100 का log है 2 और 1000 का log है 3। तो ये log टेबल्स के माध्यम से आप ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर प्रोफेसर स्टर्चेस के रूल के हिसाब से नंबर ऑफ ग्रुप्स हो जाएगा 1 + 3.322 × log n। दूसरा है वर्ग विस्तार या मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल्स। जो हम ग्रुप बनाएंगे उस ग्रुप का वर्ग विस्तार क्या हो, यानी एक ग्रुप की रेंज क्या हो। जैसे हम बना रहे हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो यहाँ पर वर्ग विस्तार क्या है 10। तो ये वर्ग विस्तार क्या है, इसके लिए एक्चुअली प्रोफेसर स्टर्चेस ने एक रूल बताया है। प्रोफेसर H.A. स्टर्चेस ने एक रूल बताया है और वो रूल है I या मैग्नीट्यूड = L - S अपॉन 1 + 3.322 × log n। यहाँ पर I मतलब क्लास इंटरवल, L मतलब आपको जितनी संख्या दी हुई इनमें जो लार्जेस्ट संख्या है वो क्या है, S का मतलब स्मॉलेस्ट संख्या क्या है या लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। S तो यहाँ पर हो गया आपके स्मॉलेस्ट वैल्यू, L हो गया लार्जेस्ट वैल्यू, I हो गया क्लास इंटरवल, 1 + 3.322 × log n। n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ वैल्यूज जो आपको दी हुई हैं। एक में 3.322 नहीं जोड़ना है, नहीं तो हम सीधा ही 4.322 लिख देते।
3.322 को log n से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें 1 जोड़ना है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से हम क्लास इंटरवल निकाल लेंगे कि एक ग्रुप का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। तीसरी समस्या इसमें होगी वर्ग सीमाओं का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लास इंटरवल। वर्ग सीमाएं निश्चित करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वर्ग सीमाएं स्पष्ट हों और पूर्णांक में हो, जिससे कि प्रत्येक पद को वर्गों में आसानी से शामिल किया जा सके। अब आप किस प्रकार के ग्रुप बनाएंगे ये भी आप तय कर लें, एक्सक्लूसिव बनाएंगे या इंक्लूसिव बनाएंगे, इसको मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। इसके बाद आएगा अरेंजमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसीज या आवृत्तियों का विन्यास। वर्ग सीमाओं का निर्धारण करने के बाद आप प्रत्येक वर्ग में सम्मिलित पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, और ये पदों की संख्या आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, टेली बार्स के माध्यम से। ये भी मैंने आपको एक बार पहले बताया है, आज एक क्वेश्चन और करके बताऊंगा। टेली बार्स के माध्यम से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 4 प्रकार की समस्याएं आती है, नंबर ऑफ ग्रुप्स तय करना या वर्गांतरों की संख्या तय करना कि कितने वर्ग होंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन 6 से 15 संख्याओं पर डिपेंड करता है। वर्ग विस्तार आई क्या हो, वर्ग सीमाओं का निर्धारण और आवृत्तियों का विन्यास। अब एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 200 are given below. Arrange them into exclusive class interval by Sturges rules. स्टर्चेस नियम का पालन करते हुए आप इसको एक्सक्लूसिव क्लास में बदलिए। तो देखिए स्टर्चेस रूल, सबसे पहले आप लिखेंगे स्टर्चेस रूल्स फॉर आई इज L minus S upon 1 plus 3.322 इंटू लॉग n। अब यहाँ लार्जेस्ट वैल्यू इन 30 में से क्या है ये हमें देखनी पड़ेगी। 121, 130, 165, 194। तो लार्जेस्ट वैल्यू तो हो गई 194, और स्मॉलेस्ट वैल्यू आप यहाँ देखें 45, 45। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 45। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू 194, स्मॉलेस्ट वैल्यू 45, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3.322 इंटू लॉग n। यहां पर कितना है 30 स्टूडेंट की दे रखी है ना आपको मार्क्स, तो जितनी आपको वैल्यू दे रखी है तो लॉग 30। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें और 194 यहीं लिख दें, 194 माइनस 45, तो ये आपके हो गया 149 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3.322, और लॉग 30 जो है 30 का लॉग मैं आपको बतला देता हूँ 1.477। यहीं मैं लिख देता हूँ लॉग 30 इज इक्वल टू 1.477। लॉग टेबल्स आपको मिलेंगी एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो लॉग टेबल आपको मांगने पर मिल जाएंगी, उसमें से आपकी वैल्यूज देखेंगे। तो 30 का लॉग 1.477, तो ये हो गया आपका 149 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3.322 को 1.477 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4.7592, 4.7592। ये हो गया 149 डिवाइडेड बाई 5.7592, और इसको आप 149 में इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बतला रहा हूँ 24 पॉइंट समथिंग आएगा, 24 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप इसको मान लें 25। ठीक है, पहले आप इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लें, और एग्जैक्ट जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 24 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 25 हो गया। कई बार ये मान लो 21 पॉइंट समथिंग आया, 22 आया, तो उसमें भी आप इसको 25 बना सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से 18 पॉइंट समथिंग आया, 19 पॉइंट समथिंग आया, तो आप उसको 20 ले सकते हैं। तो इस प्रकार से उसको राउंड अप कर लें। अब 25
आपको क्लास इंटरवल लेना है। अब 25 का जब क्लास इंटरवल लेना है और हमारे पास जो है मिनिमम वैल्यू 45 है, तो हम 45 से शुरू कर सकते हैं ग्रुप बनाना। 45 मार्क्स 45 से 70, 25 का लेना है ना, फिर 70 से 95, 95 से 120, 122 145, 145 से 170 और 170 से 195, 6 हो गई, ठीक है, लगभग 6 वर्गांतर ही आएंगे। अगर हम वर्गांतरों की संख्या इस फॉर्मूले से निकालना चाहें 1.1 + 3.322 log n, तो ये 1 + 3.322 log n, ये कितना आया आपके 5.76, तो 6 वर्ग होने चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर 45 की जगह 40 से शुरू कर देंगे तो ये 40 से 65 5 कम होता जाएगा, तो यहाँ पर जो है 190 पर ही खत्म हो जाएगा। तो फिर एक 190 से आपको और वर्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि संख्या हमारी हाईएस्ट कितनी है 194, तो वहाँ स्ट्रेचेज रूल्स जो है वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, 7 ग्रुप आ जाएंगे। इसलिए जहाँ तक संभव हो मिनिमम वैल्यू के आसपास से शुरू करें ग्रुप बनाना। अब मार्क्स, अब यहाँ पर आप टेलीबार्स लगाएंगे। अब टेलीबार्स 121, ये 121 किस में आएगा 120 से 145 में, 130 किस में आएगा 120 से 145, 165 ये इसमें आ गया, सॉरी दिख नहीं रहा, 145 से 170, ठीक है, 121 वाला इसमें आया, फिर 130 वाला भी इसी में आया, फिर इसमें आ गया, 149 इसमें आया, 100 140 ले लेते हैं पहले, 140 और 75 100 में लगा चुका हूँ इसमें, है ना, फिर 45 इसमें, 60 ये भी इसी में, 125 आया आपके इसमें, 120 ये 120 दोनों जगह है, मैंने आपको एक्सक्लूसिव में बताया था किसमें आएगा बाद वाली में, 49 इसमें, 75 194 लास्ट वाले में, 147 इसमें, 80 इसमें, 99 इस वाले में, 150 इसमें, 65 पहले वाले में, 135 144 ये भी इसमें, 135 ये भी इसमें, 170 ये यहाँ ओवरलैपिंग है किस में आएगा बाद वाली में, 177 इसमें, 160 इसमें, 175 इसमें, 110 इस वाले में, 170 फिर ओवरलैपिंग है यहाँ, 180 ये भी इसी में, 115 इसमें। तो ये कितने हुए 4 3 4 8 5 एंड 6, ये बनी टेलीबार्स, ठीक है। तो प्रोफेसर स्ट्रेचेस ने जो रूल दिया है वो आई के लिए दिया है, और आई के लिए ये फॉर्मूला है I = L - S/1 + 3.322 × log n, n नंबर ऑफ आइटम्स आपको जो दिए हुए, उसके आधार पर हमने निकाला लगभग 25 आई, और क्लास इंटरवल कितने ग्रुप्स कितने होने चाहिए उसका ये फॉर्मूला है। इसकी जो सॉल्व करी हमने तो ये तो लगभग 6 ग्रुप बनने चाहिए, मिनिमम से शुरू कर लो 45 से 25 का क्लास इंटरवल लेते हुए, फिर टेलीबार्स के माध्यम से हमने इसका ये ग्रुप बना लिया। तो इस प्रकार से प्रोफेसर स्ट्रेचेस के रूल्स को काम में लेते हुए आप किस प्रकार से ग्रुप्स बनाएंगे, क्लास इंटरवल क्या होगा, ये मैंने आज आपको बतलाया। नेक्स्ट टर्न पर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।